नमस्कार दोस्तों, छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल, स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की कहानी एक बड़ी सी कंपनी में चल रहे एक इंटरव्यू की कहानी है। कहानी सुनने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस कहानी के एंड में इसी कहानी के आधार पर हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और आपको कमेंट सेक्शन में उस सवाल का जवाब लिख करके देना है। जितने भी सही जवाब आएंगे उनमें से एक लकी विनर को चुना जाएगा और उस लकी विनर को मिलेंगे 2100 रुपए का एक गिफ्ट वाउचर गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरफ से। और आपके जीवन को लेकर जो भी आपका एक प्रश्न होगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं और ज्योतिष के आधार पर गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी देगा आपके उस सवाल का जवाब। तो ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए इस कहानी को। तो चलिए देखते हैं इस इंटरव्यू में क्या क्या बातें हुई। इस बड़ी सी कंपनी में एक बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम में 4 इंटरव्यूअर बैठे थे और ये था एक इंटरव्यू का पैनल। अब वो इंतजार कर रहे थे नए कैंडिडेट के अंदर आने का और बस उसी वक्त दरवाजा खुला और एक यंग सा लड़का अंदर आया। इससे पहले कि वो लड़का कुछ बोल पाता, तुरंत एक ऑफिसर ने कहा, आइए बैठिए। लड़का जाकर के उस चेयर पर बैठ गया और इंटरव्यू की शुरुआत हो गई। एक ऑफिसर ने इस लड़के से पूछा, आपको ये कमरा कैसा लगा? लड़के ने भी इधर उधर देखा और कहा, सर कमरा तो बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे तरीके से सजाया हुआ है, लाइटिंग बड़ी अच्छी है, फर्नीचर बहुत शानदार है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है, यहाँ पर परफ्यूम शायद लगा हुआ है, बहुत शानदार कमरा है सर। मैंने कहा, अच्छा, वेरी गुड। आपने ये सब तो देख लिया कि लाइटिंग अच्छी है, फर्नीचर अच्छा है, लेकिन ये नीचे कारपेट पर कुछ कागज के टुकड़े पड़े हुए ये आपको नहीं दिखाई दिए? लड़के ने कहा, सर दिखाई तो दिए, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसके बारे में बात करूं या ना करूं। तो ऑफिसर ने फिर पूछा, क्यों, ऐसा क्यों लगा आपको? लड़के ने कहा, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है ये यहां पर किसने फेंके हैं। ये जो साहब यहां बैठे हैं ना, इनके सामने नोटपैड पड़ा हुआ है, उसी नोटपैड से देखिए वो कागज फटा है, वो ठीक से परफोरेशन से नहीं फटा है, देखिए कुछ टुकड़ा अभी भी वहां पर है, तो बस उसी के टुकड़े करके यहां पर डाला गया है, शायद ये देखने के लिए कि मैं इस बात को ऑब्जर्व कर पाता हूं कि नहीं। अब इसे सुनकर ऑफिसर खुश हुए और उन्होंने कहा, हाँ अच्छा ऑब्जर्वेशन है तुम्हारा, तुमने नोटपैड देख लिया और तुम्हें पता चल गया, वेरी गुड, लेकिन क्या अब ये जो कारपेट पर कचरा पड़ा हुआ इसे साफ नहीं करवाओगे? लड़के ने कहा, जी बिल्कुल मैं साफ करवा देता हूं। तब ऑफिसर ने कहा कि ठीक है, जाइए जो साफ करने वाले हैं उन्हें बुलाइए। लड़के ने पूछा, सर नाम क्या है उनका, जो यहाँ पर साफ सफाई करती है, उनका नाम क्या है? ऑफिसर ने कहा, मुझे नहीं पता, जाओ ढूंढो आप। लड़के ने कहा, बिल्कुल हाँ, हमारे यहाँ पर जो साफ सफाई करने वाली होती है उसका नाम कहाँ हमें पता होता है। बस इतना कहकर लड़का वहां से बाहर गया और बाहर जाकर जो ऑफिस बॉय था उससे पूछा कि ये जो हमारे यहाँ पे साफ सफाई करती है उनका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, भवानी उनका नाम है। तो कहा, ठीक है, भवानी को जल्दी से भेजिए ताकि कुछ कचरा अंदर पड़ा हुआ है उसे साफ कर लिया जाए। तुरंत भवानी आई और उन्होंने आकर के जो कचरा जमीन पर पड़ा हुआ था उसे साफ कर दिया और इंटरव्यू आगे बढ़ा। इसके बाद ऑफिसर ने इस लड़के से पूछा कि देखिए, अच्छा है तुम्हारा ऑब्जर्वेशन भी अच्छा है और तो तुम नाम भी जान गए हो कि यहाँ पर कौन साफ सफाई करता है, ये सारी बातें। अब ये बताओ कि हम 4 यहाँ पर जो बैठे हैं इनमें से बॉस कौन है? लड़के ने कहा, सर देखिए, जो एक्सट्रीम लेफ्ट में जो साहब बैठे हुए हैं इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं है और बिल्कुल इनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस भी नहीं है, तो ये तो शायद तब डिस्कशन में आएंगे जब सैलरी की बात आएगी, तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से होंगे और सैलरी नेगोशिएशन में ये बात करेंगे। ये जो एक्सट्रीम राइट में बैठे हुए हैं
ये तो बस बीच में एक आध चीज बोल देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एचआर डिपार्टमेंट से होंगे, ये ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। और सर, ये जो बीच में बैठे हुए आपके बाजू में, हकीकत में ये बॉस है। अब ये बीच बीच में सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, जब आप सवाल पूछते हैं तो ये मुस्कुरा देते हैं, कुछ नोट्स लिख लेते हैं और ये मुझे भ्रमित कर रहे हैं आपसे सारी बातें करवा करके कि मुझे ऐसा लगे कि बॉस यहां पर आप है, लेकिन यहां पर आप बॉस नहीं, बॉस तो ये साहब है जो आपके बाजू में बैठे हुए हैं। बस इतना सुनते ही साहब जो ऑफिसर थे इतने खुश हुए, उन्होंने कहा क्या बात है, तुम्हारी समझ, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन, तुम्हारी बुद्धि हकीकत में बहुत अच्छी है, बस सारी बातें वही है जो हमें चाहिए थी। तो बस अब तो आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, हम आपका ऑफर लेटर प्रिपेयर कर लेते हैं, आप सिलेक्ट हो चुके हैं और बस थोड़ी देर में हम आपको आपका ऑफर लेटर दे देंगे। तो तुम्हारा नाम ललित चौधरी है ना? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सर, मेरा नाम ललित चौधरी नहीं है, मेरा नाम तो राजेश है। ललित चौधरी जो है ना, ये तो बाहर बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका इंटरव्यू हो। अच्छा, तो तुम कौन हो? जैसे मैंने कहा, मेरा नाम राजेश है और मैं यहाँ की कैंटीन में काम करता हूं। मैं तो बस सर अंदर आया था ये जानने के लिए कि कॉन्फ्रेंस रूम में कितने लोग हैं और इस तरह से कितनी चाय या कितनी कॉफी लेकर के आनी है, बस यही पूछने के लिए मैं आया था। आपने मुझे इंटरव्यू में ही बिठा दिया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है कि ठीक इस इंटरव्यू पैनल की तरह ही हम जीवन में हमेशा दूसरों के कर्मों को, दूसरों के गुणों को परखने के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए आतुर रहते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम दूसरों के गुणों की परीक्षा लें, हमें चाहिए कि हम अपने अंदर झांके और अपने आप से ये प्रश्न पूछे कि क्या वही गुण मेरे अंदर है? Before we start assessing and examining the behaviors and actions of others, let us take out some time to look within ourselves first. तो अब समय आ गया है आज के सवाल का। तो आज का सवाल ये है कि इस कहानी में कॉन्फ्रेंस रूम में अंदर आकर के जिसने कचरा साफ किया था, उस लेडी का नाम क्या था? अब आपसे फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। तब तक के लिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।